ये ना हाय अबू इतना जुल्म किसने किया बच्चियों के ऊपर। इनकी एक बच्ची के साथ तो ज्यादती भी हुई हुई है और बड़े बड़े बुरे काम हुए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल रहमान। हदफ टीवी में आज की दिल दहला देने वाली कहानी के साथ आप लोगों की खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हैं। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं कनीज़ फातिमा और सुमेरा। ये दोनों बहनें पैदाइशी तौर पर ना सुन सकती हैं और ना ही सही तरीके से चल सकती हैं। पिछले 10 साल से ये अपनी सौतेली माँ के पास रह रही थीं और 10 साल बाद जब इनके भाई अजीम अचानक इनके घर जाते हैं तो देखते हैं कि इनके वालिद साहब की लाश खून में लथपथ पड़ी है। और उसके बाद जब इनके पास जाते हैं तो देखते हैं कि इनके सरों पर इतने इतने बड़े सुराख हैं और जख्मों में कीड़े पड़ चुके हैं। डॉक्टर के पास जाने के बाद इनको पता चलता है कि इनके साथ मुसलसल 10 साल से ज्यादती हो रही है। जुल्म, जबर और जिस्म फरोशी जैसे धंधे में मुलव्विस किया जा रहा है। आज की ये कहानी सुनते हैं इन्हीं दो बहनों की जुबानी। इतना हुआ है कि जब बच्चियां घर मैं लेकर आया हूँ, को 15 दिन गुजरे हैं, 10 दिन गुजरे हैं। 10 दिन गुजरने के बाद जब बच्चियों के सरों के अंदर से देखा कि खून निकल रहा है और ये खारिश कर रही है, तो पूछा बेटा क्या मामला है। तो इन्होंने बताया कि अम्मी हमें मारती रही है, फ्राई फैनों से, डोंगों से, इस तरह मार के हमारे जख्म किए हुए हैं। अब ये है कि जब मैंने इनकी बाल कटवाए, बाल कटवाने के बाद डीएनए रिपोर्ट करवाई तो एक बच्ची के साथ जब हम अपना थाने गए, थाने वालों ने कहा इनकी मेडिकल रिपोर्ट करवाएं। सिर्फ देकर मेडिकल रिपोर्ट करवाया तो जब हम मेडिकल रिपोर्ट करवाने गए तो वहां से डॉक्टर नहीं भागी भी आई, उसने बताया कि ये तो बच्चियां, इनका वारिस कौन है। इतना जुल्म किसने किया बच्चियों के ऊपर। इनकी एक बच्ची के साथ तो ज्यादती भी हुई हुई है और बड़े बड़े बुरे काम हुए हुए हैं। आप फटाफट अदालत जाएं, रिट करवाएं, इस बच्चियों का इंसाफ लें। ये बहुत जुल्म हुआ है, मैं आपके साथ हूँ। मेरे पास सबूत हैं। जब मेरे वालिद साहब फौत हुए हैं तो मैंने सीडीआर निकलवाई, क्योंकि अक्सर उनकी लड़ाई झगड़े इसी वजह से थे कि इसका चाल चलन ठीक नहीं है, अक्सर ये फ़ोनों के ऊपर बातें करती रहती है। जब मैंने सीडीआर निकलवाई, ये जिसका आदमी फौत हुआ हो, जो वफात पा चुका हो, और वो सारी रात पुलों के बाद सारी रात 1800 मिनट, 2,000 मिनट, 3,000 मिनट बातें कर रही है। ये जिसका बंदा मरा हुआ और ये इद्दत में बैठी हुई और ये काम करे, ये मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। ये कोई इद्दत नहीं है, ये फ्रॉडबाजी कर रही थी। 2.25 महीने तक बची है, इसने ज़िंदगी ख़राब की और हमारे वालिद साहब को कत्ल करने के बाद सबूत जो उनसे इसने ख़त्म करने की कोशिश की। और ये देखें, ये बच्चियों की रिपोर्टें हैं, इसमें टेस्ट हुए हुए इनके, ठीक है, डीएनए भी है और वो मेडिकल रिपोर्टें हुई हुई हैं, जिस मेडिकल रिपोर्ट के अंदर 337L1 लगा है बच्ची को तशद्दुद का। इस बच्ची का ज्यादती का जो केस है वो भी इसके अंदर लगा हुआ है, इसकी रिपोर्टें मेरे पास हैं। अच्छा कनीज़ फातिमा, बताइए कि वालिदा किस तरीके से आपसे जो दान अबू न मैं यानी कि आपके अबू को दिखा दिया, फिर उसको अबू दा ये ना हाय अबू, यानी कि इनके कहने का मतलब हाँ। ये कह रही हैं कि जब हम नीचे आए, जब हमने शोर डालने की कोशिश की, इसने हमें मारा, यूं मारा। इसको मारने के बाद मुंह में कपड़े देकर ये ऊपर छत पर ले गई। छत पे जो मकान था, कमरा था इन बच्चियों को, वहां पर बंद किया। बंद करने के बाद जब देखा कि ये मामला ज़्यादा ख़राब, मसलन जान नहीं कर रही, फिर इसने टेलीफोन किया, जो ग्रुप था उनके बंदों को बुलाया। जो बच्चियाँ खिड़कियों से खड़े होकर देखती नहीं, पर इतना ये अपना जुबान से मजबूर होने की, दिमाग बोल नहीं सकती, जिसकी वजह से शोर नहीं डाल सकी। वो बंदों को इन्होंने अंदर जाते देखा, जो बकाया सांस था वो उन्होंने निकाला। निकालने के बाद धक्का दे दिया बाथरूम के अंदर। सुमेरा, आप भी बताइए, आपकी वालिदा भी आपको मारती थी? अबू आता दिया अबू यार दूर मैं अब मैं ये आपने खोली। उसने कह रही जब मैं नीचे आई हूँ, इसने कहा कि बाथरूम की कुंडी बेटा खोल देख तेरे बू क्या हुआ है। फिर इसने आड़े हाथों फिर प्यार मोहब्बत का शफकत का हाथ रख के इनको हाथों में लेकर जब इनसे बच्ची से कुंडी खिलाई है तो बच्ची बेटा बताओ क्या हुआ। फिर ये बताइए। अब आप अबू या अबू अम्मी ओनिया अबू या दबा दूर बोले। अच्छा, मारती भी थी आपकी? हाँ। सर पे क्या हुआ? सर पे तो वो मारती थी, छड़ी से, चीजों से मारती थी।
ठीक है भाई अबू ता अबू या अबू अबू अच्छा, तो अब जिस आप अपने अब्बू को बताती थी कि ये आपको अब्बू की गैर मौजूदगी में ये आपको मारती हैं करती हैं, हाँ तो फिर अब्बू क्या कहते थे? अब्बू ना अम्मी अबू अबू अम्मी अब्बू मैंने आखिरी टाइम ये हुआ, मुझे ये बता रही थी बच्ची कि ये ना उनको मार रही थी बच्चियों को ना, तो अब्बू उठे हैं, तो बीमार भी थे वो, तो वो उठे हैं कि भाई तू क्यों मार रही, तू इनको ना मार तो मुझे मार। वो उसने उल्टा फिर अब्बू को मारना शुरू कर दिया। कोई अभी उनको पकड़ लिया कि नहीं पकड़ा? नहीं क्या कहते हैं? नहीं नहीं अब्बैया अब्बैया मौजूदा सूरत हाल अब ये मौजूद पुलिस क्या ताउन कर रही है? कुछ तावन नहीं हो रहा। ये इस औरत ने सबके सामने एसपी डीएसपी के सामने ये कहा कि भाई कब्र कुशाई करवा लो, इनको दिल को सुकून हो जाएगा, इनको पता चल जाएगा। कब्र कुशाई का इसने कहकर जब आर्डर करवाए हैं, जब हम अदालत में केस लगाया, इसने 10 वकील चेंज कर लिए हैं और ये कब्र कुशाई होने नहीं दे रही है। हमारा केस इसने पैसे लगा लगा के खारिज करवा दिया है। इमरान खान का आपको पता है? क्या कहना चाहेंगे इसको? इमरान खान को क्या कर, हमारा इंसाफ चाहिए। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से हवा की बेटियों को जुल्म, तशद्दुद, जबर और ज्यादती का निशाना बनाया गया है, और वो इस वक्त अपना एक सवाल अवाम की अदालत में और हुक्मरानों के ऐवानों तक पहुंचाने के लिए किस तरीके से ये मासूमाना हाथ जोड़ रहे हैं। खुदारा ये अपील कर रही हैं कि इनको इंसाफ फराहम किया जाए। हम हदफ टीवी के प्लेटफॉर्म से ये आवाज़ चाहते हैं कि CCPO लाहौर, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और मोहतरम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान इनकी दाद रसी ज़रूर सुने ताकि इनको इनका इंसाफ मिल सके।